हेलो दोस्तों। फिर आपको आज क्लासेज में हम बतलाने जा रहा हूँ 9.1 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम 11 नंबर देखेंगे। तो चलिए हम 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर यानी टीवी टावर नहर के तट पर यानी किनारा में। तो पहले जो चित्र दिया हुआ है उसको आपको बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है उद्भरता खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के बाद से मिलने वाली रेखा का स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है आकृति देखने के लिए 9.12 में यानी है, देख लीजिए आपको दिया हुआ है ये आकृति। यही आकृति आपको बनाना है। तो चलिए हम आकृति बना देते हैं। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये हमारा आकृति हो गया, जैसे दिया हुआ है बुक में ठीक उसी प्रकार आपको बना लेना है आकृति। तो आपको नाम दे देना है A B C D, इस प्रकार से आपको नाम दे देना है। उसके बाद इसमें आकृति दूसरे तरह से बनाया हुआ है, बुक में दूसरे तरह से बनाया हुआ है, इस जगह पे लाया है। तो इसमें 2 त्रिभुज बना दिया है। तो ये हो जाएगा C और ये D और ये E। इसमें भी दिया हुआ है। तो आकृति आपको इस तरह से बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका आकृति बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो दूरी है, ये दूरी आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। देख लीजिए आपको आकृति में दिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए नाम को पहले हम चेंज कर देते हैं। जैसे इसको हम B रख देते हैं, इसको C और इसको D कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब हम बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको कितना नंबर बना रहे हैं? 11 नंबर। उसके बाद आपको लिखना है माना कि टावर, माना कि लिख देना है आपको, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो टावर का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो h हम मान लेते हैं, h मीटर। उसके बाद आपको लिख देना है फिर नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। आपको जो जो बोल दिया है निकालने के लिए वो आपको शुरू में लिख लेना है, मान लेना है।
उसके बाद आपको त्रिभुज में चलना है। चलिए हम त्रिभुज में चलते हैं। जैसे ए बी सी, पहले हम ए बी सी में चलेंगे। तो चलिए हम ए बी सी में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बी सी कर देना है, और आपको इसको बुक की तरह बनाना है तो बुक की तरह आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कोण 60 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको आप एक्स मीटर मान सकते हैं, इसको एच मान सकते हैं। तो हम पूरा कर लिए। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ए बी सी से चलेंगे। तो पहले हम ए बी बटे बी सी, तो बी सी हम लेंगे। बी सी तो इसमें क्या हो गया, ए बी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 10 में है तो 10 कर देंगे। 10 ये रहा लंब बटे आधार, तो 10 कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनाएंगे। 60 डिग्री का न बनाएंगे तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, √3। तो ये भी कितना माने हैं, h, और इसको x, कोना कोनी गुना कर दो, तो √3x बराबर h। तो x बराबर h बट्टे x, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में। ए बी डी कुल्लो में चलेंगे। तो चलिए हम चल लेते हैं ए बी डी में। अब आपको ए बी डी में चलना है, तो चलिए हम चल लेते हैं। तो लिख देना है ए बी बटे ए बी लिए तो ए बी में, उसके बाद आपको कर देना है डी बी। डी और बी किस में आता है, तो 10 में आता है, तो लिख देना है 10 30 डिग्री, क्योंकि इसका हम चल रहे हैं ना, तो 10 30 डिग्री हम लिखेंगे। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और ए बी क्या है, h माने हैं, और डी बी हमारा क्या है, तो 20 है और x है, तो 20 + x कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर देना है, तो 20 + x बराबर √3h, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको h इसको मान बैठा देना है। तो चलिए हम मान बैठा लेते हैं। सबसे पहले आपको मान बैठा लेना है, तो क्या हो जाएगा, 20 + x का मान क्या आया है, x का मान h बट्टे x बराबर √3h। तो ये हम समीकरण फर्स्ट किसको माने थे, ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि x तो ये है, x बराबर h बटे √3 होगा, तो √3 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से हम बतला देते हैं, नीचे जगह थोड़ा कम है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको इस तरफ भेज देना है। चलिए हम भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो लिख देते हैं 20 + h बट्टे √3 बराबर √3h। अब 20 बराबर
√3h माइनस h/√3 इतना हो गया। उसके बाद आपको √3 और √3 को आप काट भी सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा √3 हो जाएगा, √3 हो गया हमारा एलसीएम। उसके बाद आपको लिख देना है √3h हम लिख दिए। उसके बाद आपको लिख देना है √3 किए हैं तो √3 लिख देना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, h है तो h बैठा देना है। चलिए हम h बैठा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं 20 बराबर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो हो जाएगा 20 बराबर √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3h माइनस h हो जाएगा बट्टे √3 हो गया। उसके बाद आपको करना है 20 बराबर कर दिए। अब 3h में से h जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2h बच्चे √3 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है। चलिए हम कोना कोनी गुना कर देते हैं तो 2h बराबर 20 √3 और उसके बाद हम लिखेंगे h बराबर 20 √3 बटे 2 तो 10 दूना 20, h बराबर 10 √3। ये आपका एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा जो हम आंसर निकालेंगे वो x का मान समीकरण 1 से लेकर के हम निकाल देते हैं। तो लिख देंगे चूंकि लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं x बराबर h/√3 ये हो गया। तो x बराबर h का मान क्या आ गया 10 √3 बटे 3 √3 हो जाएगा या √3, तो √3 और √3 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 10 मीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया 10 √3 मीटर और 10 मीटर। इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।